अपनी स्ट्रैटेजी तो मतलब बीजेपी पर ऐसे लिखना बंद कीजिए, अपना बताइए। आप चक्कर क्या है कि आप सुनती नहीं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप हमें ईडी, ईसी, सीबीआई, सत्ता, मीडिया, ये पैसा आपको चुनाव लड़के जीत कर ही आपके साथ ये तमाम संस्थाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, चुनाव तो जीतना होगा ना, जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है पूछ रही हूं, सवाल ही नहीं सुन रहे आप। सुधांशु जी, मैंने 2 बार का फिर कह दे रहा हूं, सुधांशु जी और आप दोनों लोग ये यहीं से ऐलान कर दीजिए कि अब जो चुनाव होगा उसका 50% वीवीपैट गिना जाएगा। बोले सुधांशु जी क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं है? लिखित में दीजिए, लिखित में प्रेजेंटेशन दीजिए। अरे भाई लिखित में दे नहीं रहा आदमी और आगे हल्ला मचाना शुरू कर देता है। अभी लो अरे भाई हमारे क्या होता है? अरे लिखित में चुनाव आयोग को दीजिए भाई। बोलो गजब है भाई। बोलो अब सुनिए, बोलो संगीत इनकी बात का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ बच्चे बैठे हैं, अगर किसी को गिनवाएंगे। अच्छा अखिलेश जी, अब हो गया। अखिलेश जी अब सुनिए, ये जानते क्या बोल रहे? देखिए कैसी बुद्धि है, गजब। जैसे किसी बच्चे को लगे कि मेरे नंबर कम आए तो क्या तरीका है? स्क्रूटनी का फॉर्म भरो, कॉपी रीचेक होगी। ये क्या कहते हैं? फॉर्म हम थोड़ी भरना है, मैंने कह दिया बस काफी है, ये ले अभी मैंने दे दिया। ऐसे नहीं भाई, इलेक्शन कमीशन को जमा करो, इलेक्शन के यानी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी को, तब जाके चेकिंग होगी। जल्दी से संगीत रागी और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे स्क्रूटनी फॉर्म ही भरना पड़ेगा, बयान देने से काम नहीं चलेगा। देखिए अंजना जी, कम से कम तेजस्वी को बेचारा कम से कम अच्छा कर रहा था, लेकिन राहुल जी जींस और टी शर्ट पहना करके उसको अपने साथ डुबा दिए। वीआईपी वाले को भी डुबाए। जैसे एक नारा हुआ करता था, एक गाना था, दोनों किसी को नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाएं। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि तालाब में कूद जाएंगे तो मछली क्या, वोट क्या, सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकर के पूरी पार्टी को ही डूब गए। आज तक इतना बुरा कंडीशन नहीं रहा। दूसरी मजाक उड़ाना, जो मछुआरे मछुआ के अपना खेती वो उनकी अर्निंग है, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। की अर्निंग है, उनका ये मजाक उड़ा रहे हैं। गरीब के साथ अगर साथ दे दिया तो सुल्तान को पसंद नहीं है, क्योंकि गरीब के साथ आपको नहीं दिखना चाहिए। अंजना जी गरीब के साथ ठीक नहीं, आप वही कर रहे हैं फिर। अंजना जी बोलिए, हारे क्यों? इसलिए कि जब यहाँ चुनाव की तैयारी चल रही थी तो साहबजादे कोलंबिया में बैठे हुए थे, और जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, सेकंड फेज का प्रचार था, तो जा करके कहां पर काम कर रहे थे मालूम है? मध्य प्रदेश में अपने डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप ठीक कर रहे थे, आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ठीक वैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो हमारे मोदी जी बर्थडे मना रहे थे। अरे बता दीजिए, गलत बात है प्लीज। भाई ऐसा है कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। अपरिपक्व, राजनीतिक अपरिपक्वता इतनी है कि उनको यह समझ में ही नहीं आती है कि हमको क्या करना चाहिए। और जब जनता से आप कटे होते हैं तो आप यही होएंगे, आप जॉर्ज सोरेस के एजेंडे को यहां लाएंगे, कोलंबिया से लेकर के आएंगे। जब आप 5 स्टार और 7 स्टार के रहेंगे ना, चलते रहेंगे ना, तो आपको जमीन की धरातल आपको समझ में नहीं आएगी कि बिहार की सच्चाई क्या है। इसीलिए आपके पास क्षमता थी क्या? आज चुनाव में आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी थी। अरे भाई, पिछला चुनाव में कितने % आपको वोट आए थे? 7% के आसपास वोट आए थे। उससे पहले कितना? आप दहाई तो परसेंटेज, आपकी हैसियत नहीं है बिहार के चुनाव में लड़ने की। हार जाते हैं तो फूफा की तरफ रूठे हुए हैं। अरे भाई, तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री के तौर पर आप प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, आपकी हैसियत क्या थी? लेकिन राहुल गांधी को था नहीं, तो मैं तो शाहजादे हूं, मैं तय करूंगा, मुझे इतनी सीटों पर। आपकी कितनी सीटों पर जमानत जब्त हो गई है पता है? आज आप, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होकर के भी एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह बिहेव करना लगी है। और भारतीय जनसंघ जब क्षेत्रीय दल तक उसका अस्तित्व था, राष्ट्रीय पार्टी थी, तब भी वो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी। वही उसके बढ़ने का कारण है और यही इनके पतन का कारण है। एसआईआर जब नहीं भी हुआ था तब अपना वोट परसेंटेज देखिए बिहार में। जल्दी से खत्म कीजिए। आशुतोष का स्टैटिस्टिक्स इतना पुअर है, इनको पता है कि जिस ओबीसी के बारे में कहा, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किस जाति के पास है आपको जानकारी है? 55,000 ट्रैक्टर किस जाति के पास है? यादवों के पास है। जो 3 व्हीलर है किसके पास ज्यादा है? जिन्हें आप ओबीसी कैटेगरी बोलते हैं, वो ओबीसी के पास आज के दिन में वो संपन्नता आई है। ये बिहार बदला है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 30 लाख लोगों को घर दिया गया है, ये ऐसे ही नहीं दिया गया है। क्योंकि राहुल गांधी ओबीसी को तो मंत्री भी बनाया गया है, 2 उसमें से यादव है।
दो यादव समुदाय से जिनको मंत्री बनाया गया, दो यादव। राहुल गांधी के साथ ये भी कोलंबिया घूम करके आए थे। देखिए मैं अखिलेश जी भी बोलेंगे ना जल्दी। अब ये प्रोफेसर है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी की, मुझे मालूम नहीं है। वही प्रोफेसर है उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ राहुल गांधी जो है शर्मनाक डेटा ये है खेल कोटा पर एडमिशन लिए थे। 0.13% लोगों के पास ट्रैक्टर है, 0.13%। इस हालत में आपने बिहार को पहुंचा दिया। ठीक है, इस हालत में राहुल गांधी पर सीधा हमला कर, जल्दी से दूसरी चीज, बिहार के अंदर जो ईबीसी है उनकी आबादी है 36%। आज कैबिनेट में जगह कितने को मिली है? सिर्फ 5। अच्छा सुनिए, सिर्फ 5। अखिलेश जी बोलिए, सुनिए एक मिनट मेरे भाई सुन लीजिए। 5 सुनिए, देखिए आप ईबीसी का वोट लेते हैं, आप ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, और कितने अपर कास्ट के लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 101 में 49 वोट। एक मिनट देखिए, ये हमारे भाई हैं, इनको मैं खाम खा कहता हूँ, न अकाउंटेबिलिटी न रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ से ये आते हैं, सोनिया गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या जब मनमोहन सिंह को हाँकते थे? जब मनमोहन सिंह को हाँकते थे 10 जनपद थे, तो सोनिया गांधी की अकाउंटेबिलिटी थी क्या? सोनिया गांधी की थी अकाउंटेबिलिटी क्या? अरे मैं तो इस कम से कम देश का एक स्वाभाविक नागरिक हूँ, वो तो वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन। मिस्टर रागी प्लीज, मिस्टर रागी लेट हिम कंप्लीट, जल्दी पूरा कीजिए सर। टिप्पणी किया इसलिए मैंने टिप्पणी किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का फोबिया इनको आपको दिखा। सवाल का जवाब दीजिए ना। कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं, और याद रखिएगा, ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए गुणगान गाते। अरे मैं राहुल गांधी को काहे को गुणगान करूंगा भाई? दरबारी संस्कृति का मैं नहीं हूँ, मैं दरबारी संस्कृति में पैदाइश मेरी नहीं हुई है, ये कांग्रेसियों की पैदाइश हुई है दरबारी संस्कृति में। ये उस संस्था कैसे बोल सकते हैं ये बात? अपनी जी हमला कर रहे हैं तो फिर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अपने टॉपिक पे आइए ना सर। संगीत रागी क्या कर रहे हैं, किसका इंटरेस्ट है? मेरा तो नहीं है, आपका है इतना। आइए टॉपिक। ये सही बात आपने कही, यही तो मैं भी कह रहा था। आइए। अच्छा है, आप कहीं तो हाँ में हाँ मिला रहे। चलिए जवाब दीजिए। एक मिनट में एक चीज बोल। देखिए सवाल ये है, अंजना जी, कि आज के तारीख में रोजी रोजगार, पूरा चुनाव को, पूरे देश को चुनाव में बांध करके रोजी रोजगार, काम धंधा, इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था और जो तमाम उद्योग धंधे, हमारा दुनिया में क्या स्थिति है, उस पर बात न होने पावे, न ध्यान जाने पावे। दिन भर चुनाव लड़ो, चुनाव जिताओ, चुनाव बात करो। दिल्ली में प्रदूषण है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्रदूषण मंत्री बंगाल में बैठ के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मंत्रालय यहाँ कि कुछ निजात जाओ। मंत्रालय है, आपने सुना है? प्रदूषण मंत्रालय आपने सुना है क्या? प्रदूषण मंत्रालय आपने सुना है? चेक कीजिए जरा सा, चेक कीजिए कि प्रदूषण मंत्रालय यदि है तो बताइए जरा सा। देश को जानने का अधिकार है या नहीं कि प्रदूषण मंत्रालय कहाँ पर? डिस्टर्बिंग एलिमेंट पहचान लिया आप लोगों ने ना? ये देश को डिस्टर्ब करते हैं। मंत्रालय कहाँ नोटिफाई किया हुआ है बताओ? कौन मंत्री? कौन मंत्री? मंत्री का नाम बताओ भाई। बंगाल में जाकर क्या बात? अरे सुनिए, देश में प्रदूषण का इतना बुरा हाल है, लेकिन कोई प्रदूषण मंत्रालय नहीं बना पिछले 11 साल में। देखिए मेरा सवाल ये है, विपक्ष से मेरा ये सवाल है कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे पड़ोस में चल रहा है, हर एक कंट्री के साथ ये हो रहा है कि पहले उनकी इलेक्शन व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे, फिर उस कंट्री में कू हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। तो क्या अपोजिशन का यही मुद्दा है कि भारत में तख्ता पलट करना है उन्हें, कि पहले ईडी पे सवाल उठाते हैं, फिर मीडिया पे भी सवाल उठाते हैं, जबकि तुम पर सवाल उठाएंगे? हाँ वही है। ज्ञानेश कुमार से कोई रिश्ता? नहीं कुछ नहीं। बेचारा डर गया। मैं सोचा पूछ लो, बेचारा फंस जाएगा बाद में। अखिलेश जी, आप ही से मुखातिब था बच्चा, वो ध्यान में नहीं था वो। चलिए 2-3 सवाल और लेते हैं। आइए जल्दी आइए मैम। मैम मेरा सवाल ये था, जैसे कि इलेक्शन पास आ चुके हैं, तो इसी टाइम पर मतलब क्यों अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं? आ चुके हैं अब तो, इलेक्शन के टाइम में उस वक्त पर दिया था कोई लड़की। आइए मैम मेरा क्वेश्चन त्रिवेदी सर से है कि इस साल इलेक्शन के टाइम पे माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू था, तो अब जैसे कि आप मेजॉरिटी नंबर से जीत चुके हैं, तो अब आप उसको रोकने के पलायन का रोड मैप क्या है? आपका पलायन का रोड मैप क्या है? चलिए जवाब दीजिए आप। जब हमारी सरकार आई थी 13% पलायन रेट था, अब 2% पलायन रेट है।
और अब जब वहां के ऊपर शिक्षण संस्थाओं से लेके मेडिकल कॉलेज और अन्य चीजें उपलब्ध हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पर नियंत्रण होगा। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस कह रही है कि साहब हम तो बहुत जबरदस्त जीत जाते, मगर हमारे पास तो इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो अब मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। आज से नहीं, पिछले 35 साल से इनकी बिहार में क्या स्थिति। 1990 का चुनाव, ये 71 सीटें जीते, 24% वोट और 103 पे जमानत जब्त हुई। 1995 में 29 सीटें जीते, 16% वोट, 167 पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में ये 23 सीटें जीते, 11% वोट, 231 पे जमानत जब्त हुई। उसके बाद 2005 में 9 ही सीटें जीते, खैर लड़ाई नहीं थे ज्यादा। 2010 में 4 सीटें जीते, 6% वोट, 219 पे जमानत जब्त हुई। मेरे भाई आपका वोट था कहां जो आप कह रहे चोरी हो गया? मतलब फटक चंद ना लुटिया ना थारी, फिर भी हमने बाजी मारी। गजब दिखाई इन्होंने बता दिया। अरे मेरे भाई, उसके बाद आप ही लोग का टाइम है, आप ही दोनों है। आप लोगों ने सुना होगा एक अश्वमेध का घोड़ा, जहां जाता था वहां जीतता चला जाता था। अब पता नहीं राहुल गांधी जी क्या हैं अश्वमेध के, मगर जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित करते चले जाते हैं। और उन्होंने जो छलांग लगाई थी नीचे, उसके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। पुराना है, खुसरो का शेर है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबगा और जो डूबा वो पार। तो मैं कहना चाहूंगा, भैया भैया जलवा मोदी का, तुम न समझे उसकी धार, और जो छिटका सो डूबगा, जो साथ हवा वो पार। चलिए, अब वाह क्या कर रहे हैं आप? तो पूरा आर्टिकल लिखे हैं, मोदी हैज फाउंड हिज मोजो अगेन। आशुतोष जी ने पूरा आर्टिकल लिखा है, व्यूज के लिए शायद लिखा होगा, क्योंकि यही कैप्शन दिया है कि बिहार के नतीजों से मोदी हैज गॉट हिज मोजो बैक। अब आप इनकी बातों का जवाब दीजिए आशुतोष जी। कि बिहार में हम कितने पुअर परफॉर्मेंस दिए विधानसभा में। हाँ, देखिए हमारी निष्पक्षता, हम सत्ता में थे लेकिन एको बूथ जीत के एको बेईमानी नहीं किए, हार गए। हम दिल्ली में सरकार में थे, चाहते तो, अरे बीच में मेरे भाई, बीच में इन्होंने खुद उदाहरण दिया, साक्ष्य दिया। अरे तो लीजिए, सुन, मतलब कुछ नहीं था ना। प्लीज एक मिनट भैया, आप बोल चुके हैं ना। अगर हम चाहते तो बेईमानी करके जीतते कि नहीं जीतते? नहीं किया मैंने, ये बता रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, जो भी जीता हो, जो हम आपने मेरा आंकड़ा किया, लेकिन हमने अपने लिए बेईमानी नहीं की, मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी बात, हम हरियाणा में प्रूफ मांगते रह गए, वोटिंग के होने के 10 ही दिन के अंदर नियम बदल दिया, चुनाव आचार संहिता का नियम ही बदल दिया कि अब नहीं देंगे, हम रखेंगे नहीं। महाराष्ट्र कहा कि भैया 65 लाख वोट कैसे अचानक बढ़ गए आपके 3 दिन बाद। जब हाथ से लिखा जाता था, ईवीएम से वोट नहीं था, तब जो बताया जाता था शाम को 8-9 बजे, उतने वोट रहते थे फाइनल तक। अब 3 दिन 4 दिन बाद 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 30 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। और जो चीज प्रिस्क्राइब था हरियाणा का, महाराष्ट्र का, वो दस्तावेज नहीं दे रहे, नियम बदल दिया। सीईसी के सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, कानून नया बना दिया, उनको बाहर कर दिया। कभी नहीं होता थे। अरे सुन तो लीजिए, ये भी गलत है, ये भी सरासर झूठ है। अरे सरासर झूठ है, सरासर झूठ, अरे सरासर झूठ। सोनिया गांधी के दरबार में बैठने वाले लोगों को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया करते थे। गांधी परिवार की चाकरी करने वाले लोगों को आप इलेक्शन कमिश्नर बनाया करते थे। शोर बातें और लड़िए, और चोर मचावे शोर, चिल्लाइए, सब चिल्लाइए, चोर मचावे शोर, वोट चोर, गद्दी चोर, दर्शकों को समझना है, इतना चोर, गद्दी चोर, शोर मचा रहे हैं। इससे नहीं कुछ होगा भाई। आपने जो चुनाव, नारा तो आपका फूस हो गया सर। कोई नारा फूस नहीं होता है, लूट रहे हो कब तक। चलिए आशुतोष जी, हाइड्रोजन बम अभी बचा हुआ है। नहीं, हमारे ख्याल से जनसंघ का भी परफॉर्मेंस एक बार देख लेना चाहिए। मैं पढ़ के बोल देता हूँ। 1952 में जनसंघ को 3 सीट, 1957 में 4 सीट, 1962 में 14 सीट, 1967 में 35 सीट, 1971 में 22 सीट, और जनता पार्टी जब 1980 में थी 31 सीट, 1984 में 2 सीट। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी बहुत खराब नेता थे? नहीं, या दीनदयाल उपाध्याय बड़े खराब नेता थे? या लाल कृष्ण आडवाणी बड़े खराब नेता थे?